A very good morning all of you. Today we will discuss about एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम। ठीक है, देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम बोलता है कि किसी बंद वक्र के लिए या किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है ना। यानी नियम हमारा सिर्फ इतना सा है, रेखीय समाकलन, किसका रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन हो गया, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये रेखीय समाकलन में dl आएगा, dl बताता है रेखीय समाकलन को, इज इक्वल टू μ0 इंटू आई, यानी उस बंद वक्र में जितनी भी धारा होगी उपस्थित कुल धारा उसके μ0 गुना होता है। ये कहलाता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम। क्लियर, नियम क्या बोलता है अभी मैं बताता हूँ चित्र, है ना, लेकिन अभी समझ लो जो लाइन आ रही है उन लाइनों का मतलब समझ लो। रेखीय समाकलन इसको कहते हैं, ये है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, तो वेक्टर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन क्यों, ये समाकलन में ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों एक साथ रहते हैं, आपको मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना। ये dl और ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक सिंगल ये नहीं आ सकता कभी, इसके साथ ये आएगा ही आएगा। तो रेखीय समाकलन कर रहे हैं इसलिए रेखा यानी लंबाई ले लिया आपने, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये है μ0, क्या है μ0, जहां μ0 क्या चीज कहलाती है बताओ, बताया था मैंने आपको, वायु या निर्वात की क्या कहलाती है, चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता बोलो या चुंबकशीलता बोलो, ठीक है ये, और आई क्या है आपकी धारा है। तो नियम हमारा बोलता है कि किसी बंद वक्र के लिए या किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। बात समझ में आ रही है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। क्लियर दैट, बोलिए। अब देखो हमको इसको लिखना है और प्रूफ भी करना है ना, लिखना भी और क्या करना है, प्रूफ भी करना है। ठीक, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक ले लेते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था इसके पहले। ये ले लिया आपने अनंत लंबाई का रेखीय चालक एक्स वाई, मतलब बहुत ज्यादा लंबाई है इसकी, अधिक लंबाई है ना, एक्स वाई है। और इस एक्स वाई में प्रवाहित धारा कितनी है, प्रवाहित धारा आई है, प्रवाहित धारा आई है। अब आपको मालूम है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर क्या होता है, एक वृत्त के रूप में होगा, समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या होगी, बल रेखाएं होगी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मतलब बल रेखाएं होगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाएं होती है ना भाई, बल रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि नहीं बताती है। तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी। ठीक है, यानी ये तार है तो इसके चारों ओर ऐसा, ये तार है इसके चारों ओर क्या होगा, ऐसी वृत्ताकार बल रेखाएं बनेगी। तो मैं एक ही बल रेखा यहाँ पर बनाता हूँ और उस बल रेखा से बंद वक्र बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, वृत्ताकार होना चाहिए, थोड़ा वृत्त जैसे नहीं दिख रहा है ये।
लगभग ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास में ये हो गया, देखिए आप बंद वक्र है ना। इसके चारों, इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय बल रेखा है, और चुंबकीय बल रेखाएं उस तार के चारों कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, समकेंद्रीय वृत्त। इससे भी बड़ा एक और वृत्त बन सकता है, और एक वृत्त बन सकता है, उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखा समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी, ठीक है। और इस जो समकेंद्रीय वृत्त बना, यही क्या है, बंद वक्र है। यही क्या चीज है, बोलिए, जो मैं बंद वक्र बोल रहा था ना, यही क्या है, बंद वक्र है। और उस बंद वक्र में देखो अंदर धारा है कि नहीं, बताओ, आई है धारा, है ना। तो धारा का म्यू 0 गुना ये हो गया आपका। और यहां पर चूंकि ये जो बंद वक्र दिख रहा है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब ये बल रेखाएं ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर हो गई बात। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो इस बंद वक्र के चारों ओर या इस बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। आप क्लियर हुआ, नियम बताइए, बोलिए, नियम क्लियर हुआ क्या? हाँ, अभी भी नहीं हुआ? अरे ये धारा, ये है बंद वक्र, राइट। चुंबकीय बल रेखाएं जो है उस तार के चारों ओर उत्पन्न होगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगी। अभी मैंने केवल एक ही वृत्त बनाया है, और वृत्त क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखा के द्वारा जो वृत्त बना है वो वृत्त क्या कहलाएगा, एक बंद वक्र है। उस बंद वक्र के चारों ओर या उस बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित, क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अब बताओ, अब क्या दिक्कत है अभी भी? ठीक, तो स्टार्ट कर दूं मैं। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक, चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक या सरल रेखी चालक XY प्रदर्शित है, जिसमें प्रवाहित धारा I है। तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी, ठीक है। फिर तार के किसी बिंदु O से, तो ये तार लिया, इस तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मैंने अभी बताया था आपको। तो थ्योरी समझ में आ गई। चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक XY प्रदर्शित है, जिसमें प्रवाहित धारा I है। तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के, समकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र वाली, समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी। माना कि तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, और बताइए, मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B, उसका सूत्र क्या बताया था, अभी बताया था लेक्चर शुरू करने के पहले। बताइए, μ0/4π × 2I/r। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? यही बताया था। हाँ, अब देखो, ये 2 से 4 को काट दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी, B = μ0, ऊपर में क्या बचेगा, I/में 2πr, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर इतना? यस और नो? होगा? अब क्या करते हैं, अब माना कि इस बिंदु P पर एक अल्पांश ले लेते हैं।
यहाँ छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं डीएल लंबाई का, डीएल लंबाई का एक अल्पांश, ठीक है। तो ये अल्पांश बिल्कुल छोटा है, तो किसी भी वृत्त में अगर आप छोटी सी लाइन खींचते हैं तो एक रेखा ही बनेगी। ये आपके पास वृत्त है, इसमें आप छोटी सी लाइन खींचोगे तो क्या बनेगा, एक रेखा जैसे बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डीएल लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं यहां, और इस अल्पांश की जो दिशा होगी ये देखिए, ये डीएल वो है यहां पर, लेकिन चूंकि क्या है, वो एक लाइन है, रेखा है ना। तो अब इसको ऐसा नहीं लिखते हुए ये बिंदु P को यहां लिख दीजिए, ये वेक्टर डीएल हो जाएगा, डीएल लंबाई का अल्पांश। और ये जो है आपको मालूम है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहां पर आपके पास में अल्पांश क्या है, डीएल है। इस बिंदु P पर क्या है, अल्पांश डीएल है, और अल्पांश डीएल का जो बिंदु है यहां पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा किसको बताएगा, स्पर्श रेखा किसको बताएगा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपने चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए, छठवां या सातवां पॉइंट था, नहीं तीसरा चौथा पॉइंट ही था। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, था या नहीं। तो ये जो वक्र बना हुआ ये क्या है, वो चुंबकीय बल रेखा है ना। हमने थ्योरी में क्या बोला था, तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी। तो यह वृत्त क्या चीज है, क्या है वृत्त, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है बिल्कुल। और इस चुंबकीय बल रेखाओं के बिंदु P पर आपने क्या खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा, तो वो स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसकी दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, वेक्टर B की दिशा को बताएगी। समझ गए, क्लियर हो गई बात। क्योंकि स्पर्श रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बोलो, दोनों का मतलब वही है। क्लियर दैट। अच्छा, अब ये अल्पांश भी बिल्कुल इसी प्रकार से है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बिल्कुल उसी दिशा में है। तो उन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, अल्पांश भी ऐसा ही है और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, बोलिए। हाँ, फिर 90 डिग्री बनेगा। अरे भैया अल्पांश भी इस दिशा में है, ये अल्पांश है और उस दिशा में ही बी है, तो कोण कितना बनेगा, एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, ये कितना कोण बनेगा, 0 बनेगा ना। दो रेखाएं एक ही दिशा में है तो कोण 90 डिग्री बनेगा कि 0 बनेगा, 0 बनेगा। ये तुम्हारे मन में 90 का ख्याल आता कहां से है? 90 यहां बनेगा, ये रेखा और ये रेखा के बीच 90 बनेगा। मैं बोल रहा हूं अल्पांश ये है, तो अल्पांश तो आपका ये है ना, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, तो यहां कितना कोण बनेगा दोनों के बीच में, 0 बनेगा। तो यहां लिख देते हैं थ्योरी में, माना कि बिंदु P पर बिंदु P पर वेक्टर डीएल, वेक्टर लगाना है ना, वेक्टर डीएल लंबाई का एक अल्पांश है, तब अल्पांश वेक्टर डीएल व चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के
बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर दैट? क्या लिखा मैंने, माना कि बिंदु P पर dl लंबाई का एक अल्पांश, बिंदु P पर dl लंबाई का एक अल्पांश है, यह है dl लंबाई का बिल्कुल छोटा सा है ना, इस तरह से। और फिर उसी बिंदु पर क्या किया आपने, स्पर्शरेखा खींचा, और स्पर्शरेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसलिए dl और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं, अब r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, या बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो भी आपको लिखना है, क्योंकि r त्रिज्या का वृत्त क्या है, एक बंद वक्र ही है ना। तो अब r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर, ये ऐसा लिखो, या बंद वक्र के चारों ओर भी लिखोगे तो चलेगा। अब बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, r त्रिज्या के चारों ओर, r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यही सब बातें समझाने की थी, डेरिवेशन में ज़्यादा दम है नहीं है ना। रेखीय समाकलन क्या होगा, ये हो गया रेखीय समाकलन, वेक्टर B का समाकलन, वेक्टर dl, ये लिख दिया। r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर या बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अच्छा, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl है, कौन सा गुणनफल है बताइए? कौन सा? सदिशों का सदिश क्या अदिश? बोलो, सदिशों का सदिश गुणनफल है क्या अदिश गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। तो क्या लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा कि साइन लगाऊंगा? बोलो। अच्छा, साइन लगाएंगे। कौन ने बोला साइन? डॉट में साइन लगाते, किसने बोला? हाँ, डॉट में साइन लगाते किसने बोला? इंटीग्रेशन बी डी एल क्या लगाते हैं? कॉस, है ना। इज इक्वल टू बी, बाहर, बी को बाहर कर दो, ये हो गया ये डी एल, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0। कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये बी वेक्टर डीएल, ये तो हमको लाना ही लाना है, इसको लिखना लिखना क्योंकि ये हमको सिद्ध करना है। इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी? बी की वैल्यू कितनी? ये देखो समीकरण नंबर 1 है, μ0 I अपॉन 2 पाई आर, μ0 I अपॉन 2 पाई आर, और एक cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी? 1। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल dl बचेगा। ओके, यस। अब क्या, आप देखो ये जो है ना आपके पास में, ठीक, ये जो dl है एक प्रकार से समाकलन जो होता है ना, जोड़ता है किसी भी पद को, समाकलन का काम होता है जोड़ना। तो वैसे ये dl क्या करेगा, ये जो समाकलन लगा हुआ है रेखीय समाकलन, तो ये dl को क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो बताइए ये पूरे dl 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 जो होंगे आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? बताओ। परंतु लीनियर इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू क्या बनेगा? सभी dl जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? dl लंबे का अल्पांश, dl लंबे का अल्पांश, dl लंबे का अल्पांश, ऐसा जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हाँ बोलो, क्यों आलो, क्या बनेगा?
परिधि, वृत्त की परिधि। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। सीधी सी बात है, सभी डीएल डीएल जुड़ जाएंगे तो एक वृत्त बनेगा ना पूरा, तो वृत्त की परिधि। ये हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, है ना। इसलिए यहां पर मान रख दीजिए, लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 i अपान 2 पाई r इंटू इसका मान कितना आ गया? 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो क्या आ गया बताइए? सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 i आया क्या? म्यू 0 i। और ये क्या है? क्या है ये? हाँ, क्या चीज है ये? बोलो। अरे ये जो लाए हमने, क्या चीज है ये? हाँ, एम्पियर का। पर ये यही सिद्ध करना था कि नहीं, बताओ। इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 i, ये तो ला दिया हमने। b इंटू dl इज इक्वल टू म्यू 0 i, यही क्या है? एम्पियर का। यहां लिख देंगे यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्लियर दैट? यस और नो? बन जाएगा सबसे अब। तो बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं।